ब्लॉगर का रोने का समय अब आ गया है। जब से गूगल ने एआई ओवरव्यू फीचर को इनेबल कर दिया है यूजर के लिए, सभी यूजर के लिए गूगल सर्च पेज पे, तब से जितने भी ब्लॉगर है वो परेशान है। परेशान इसलिए हैं कि उनका ब्लॉग पोस्ट रैंक कर रहा है। किसी का नंबर 1 पे, किसी का नंबर 5 पे, किसी का नंबर 2 पे, ये सब रैंक कर रहा है। वो पर्टिकुलर कीवर्ड पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है, मतलब सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। इसके बावजूद ब्लॉगर के वेबसाइट पे, मतलब कि ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, मतलब जीरो क्लिक हो रहा है। और जीरो क्लिक हो क्यों रहा है? सिर्फ और सिर्फ एआई ओवरव्यू के कारण। अब एआई ओवरव्यू जब से गूगल आया है, क्या किया है कि जितने भी ब्लॉग और वेबसाइट है वहां से सारे इंफॉर्मेशन को फेच करके, इसके बाद समराइज करके, और यूजर के लिए गूगल के ही पेज पे वहां पे दिखा रहा है। अब जिसके कारण से क्या हुआ है कि लिंक तो दे दिया है, जैसे कि अगर ओवरव्यू में देखिएगा तो वहां पे पूरा डिटेल्स होगा, इंस्टेंट वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगा, और साथ साथ एक लिंक दिया रहेगा कि अगर यूजर की इच्छा हो तो उस लिंक पे जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर एआई ओवरव्यू में लिंक अगर आपके ब्लॉग का आ भी गया ना, तब भी उस पर क्लिक नहीं आएगा, क्योंकि क्लिक की संख्या घट गई। और जैसे ही क्लिक की संख्या घटी, मतलब जीरो क्लिक की फीचर जो है जैसे ही आया, अब सारे ब्लॉगर टेंशन में हैं। टेंशन इस बात के लिए कि उनका खर्चा बढ़ा हुआ है, किसी को कंटेंट राइटर को पैसा देना है या खुद से कोई लिख रहा है, लेकिन होस्टिंग, डोमेन, ये सब पे पैसा खर्च कर रहा है। दिमाग में ये बैठा के चल रहे थे कि महीने में लाख रुपया तो ब्लॉग से आ ही रहा है। लेकिन जैसे ही एआई ओवरव्यू आया, उनका ट्रैफिक डाउन हुआ, एडवर्टाइजमेंट पे जो है इंप्रेशन घट गया, क्लिक घट गया, और जिसके कारण से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अब इस महीने से सारे ब्लॉगर का इनकम घट चुका है, टेंशन में आ चुके हैं। अब एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है जो अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, और मैं भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। ट्रैफिक का सोर्स, मल्टीपल सोर्स तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ कोशिश करें कि गूगल के डिस्कवर में अगर आपके ब्लॉग का लिस्टिंग हो जाता है, ब्लॉग का जो आर्टिकल डिस्कवर में आता है, डिस्कवर से अगर ट्रैफिक आता है, तो शायद चांस बनेगा कि आपके ब्लॉग पे जो है अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाए। कारण एआई आने के बाद जो है हर इंडस्ट्री तबाह हो रहा है, ब्लॉगिंग इंडस्ट्री भी तबाह हो रहा है। लेकिन इस तरह से तबाह होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। सबको लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि एआई आया है, एआई अपना काम करेगा। लेकिन जब चैट जीपीटी ये फीचर इनेबल किया कि अगर उसके यूजर कोई भी सवाल पूछता है तो उसका जवाब पूरे इंटरनेट से खंगाल करके और वहीं पे दे दिया जाता है, किसी सर्च इंजन पे जाने की जरूरत नहीं थी। अब गूगल के लिए जरूरी था कि वो मार्केट में बने रहे। गूगल अपने मार्केट शेयर को नहीं खो सकता था, और इसीलिए गूगल ने एआई ओवरव्यू वाला फीचर ला दिया। एआई ओवरव्यू के साथ साथ अब गूगल एक और टेस्टिंग कर रहा है। आने वाले समय में एआई मोड करके एक अलग टैब रहेगा, और अगर यूजर एआई टैब का आदत लग गया ना, उसको अगर उस पर रहना शुरू हो गया ना, तो सारे ब्लॉगर के लिए परेशानी बन जाएगा। और परेशानी बनेगा तो ऐसे में सभी ब्लॉगर दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मैं भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा और आप भी करें। करना यह है कि अब अपने ब्लॉग को यूजर के साथ साथ एआई के लिए एक तरह से उसके जितने भी पैरामीटर है उसको फॉलो करना है, और एआई के लिए लिखना जरूरी हो जाएगा, ताकि एआई हमारे आपके ब्लॉग को लिंक वहां पे जो एआई ओवरव्यू आएगा उसमें डाल सके, या जो भी इंफॉर्मेशन दिखाए तो रेफरेंस के रूप में हमारे ब्लॉग का लिंक डाले, या कोई कीवर्ड में वहां पे जो एंकर होता है, एंकर टेक्स्ट में लिंक जो आपका ब्लॉग का आ जाएगा, जिससे ये होगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन गूगल दिखा रहा है कहाँ से, किस सोर्स से उठाया है, जिसके कारण से उतना ज़्यादा तो क्लिक नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ क्लिक बढ़ सकता है। अब नुकसान क्या है सो समझिए। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि जब भी कोई यूजर सर्च करता था तो आप जो टाइटल लिखते थे, आप जो कीवर्ड के टारगेट करके रैंक करवाते थे, आपके ब्लॉग पोस्ट का जो टाइटल होता था, मेटा डिस्क्रिप्शन होता था, और इसके अलावे फीचर इमेज जो होता था, ये सब आप डिसाइड करते थे। जब डिसाइड करते थे तो यूजर के कीवर्ड के अनुसार आप रैंक करते थे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते थे। जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते थे तो इससे बेनिफिट होता था कि जो आप टाइटल दिखाना चाहते हैं, मतलब कि एकदम हुक बढ़िया होगा, अगर टाइटल आपका हेडलाइंस बहुत पावरफुल होगा तो आपके ऊपर विजिटर आएंगे। 1 to 10 के बीच में सिर्फ आ जाए आपका पेज तो आपके बाद ट्रैफिक आना शुरू हो जाता था, बाद में रैंक करते करते 1 तक पहुंच जाता था। लेकिन एआई ओवरव्यू में क्या होगा कि एआई खुद से रीराइट करेगा,
वो इंफॉर्मेशन जो कंटेंट होगा वो जनरेट करता है। जो लोग सर्च करेंगे, सवाल पूछेंगे, उसके लिए अपने अनुसार से जनरेट करेगा, और वो जनरेट करते वक्त मल्टीपल सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। मल्टीपल सोर्स से करेगा तो उस सोर्स का प्रॉपर जो आप टाइटल लिखना चाहते हो वो तो लिख के देगा नहीं, वो लिंक करके देगा, तो लिंक पे क्यों जाएगा। इसके अलावा एआई ओवरव्यू आने से ऐसे ब्लॉगर का ट्रैफिक साफ जीरो धर्म से गिर गया है, जीरो हो गया है, जो सिर्फ एक वर्ड या एक लाइन या एक सेंटेंस वाले जो आंसर का जवाब देने की कोशिश करते थे ब्लॉग पोस्ट पे, जैसे कि एग्जांपल कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, इस तरह से, या 1K का मतलब क्या होता है, इस तरह से। तो ये सब एआई ओवरव्यू ऐसे ट्रैफिक को खा गया, कंप्लीट खा गया, क्योंकि ये तुरंत जवाब दे पा रहा है। पहले लगता था कि चलो 1 लाइन वाले, एक वर्ड वाले या एक सेंटेंस वाले, ये सब का एआई जो है धीरे धीरे गूगल इंप्लीमेंट करते ला रहा है, लेकिन जब से एआई ओवरव्यू वाला पेज लाया है तब से तो पूरा समराइज करके दे रहा है। जैसे ब्लॉग आर्टिकल कोई लिखता है वैसे ही एक आर्टिकल पूरा लिख करके वहां पे सारा इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन एक खुशी की बात है, खुशी की बात क्या है मैं बताऊं, बाद में भली जो हो, बाद में क्या होता है अपडेट पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो एआई ओवरव्यू में इंफॉर्मेशन आ रहा है ना, वो मन लाइक नहीं आ रहा है। कुछ चीजें सही है, एवरग्रीन कंटेंट के लिए सही है, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन वहां पे जो दे रहा है उसकी एक्यूरेसी कौन बताएगा, कौन लेगा जिम्मेदारी, कौन लेगा, सो बताइए। जैसे कि अगर अभी इंटरनेट पे सर्च किया जाए टेक.com का फाउंडर, मतलब कि मेरे ब्लॉग का फाउंडर, तो अगर नॉर्मल बिना एआई का आएगा तो मेरा नाम आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपने आर्टिकल पे सारे चीज इन्फॉर्मेशन दिया है, मेरी वेबसाइट से वो इन्फॉर्मेशन फेच करेगा, वहां पे डालेगा। लेकिन टेक आज करके बहुत सारे यूट्यूब चैनल, इसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत चीज धीरे धीरे आ गया, क्योंकि मेरा डोमेन बहुत सालों से रजिस्टर्ड है, 2013 से रजिस्टर्ड है कि टेक.com मैं हूँ, और फाउंडर भी मैं हूँ, ऑनर भी मैं हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आप एआई वाले सर्च में अगर सर्च करेंगे तो ज़्यादा चांस बनता है कि 100% एक्यूरेसी नहीं दे, किसी और का नाम बता दे, तो लोग ट्रस्ट कैसे करेगा। या कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कोई चीज़ जानकारी लेना चाहते हैं, कैलकुलेशन वहाँ पे डाला हुआ है, ये चीज़, ये मान लीजिए ये गाइडेंस डाला हुआ है, वो गाइडेंस पे 100% कौन विश्वास करेगा, कौन लेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं लिया जा सकता है। तो ऐसे में हम सभी के लिए खुशखबरी ये है कि एआई पूरी तरह से 100% सही नहीं है, और सही नहीं है मतलब यूजर के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है कि वो जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है वो 100% जेन्युइन होगा। हाँ, जो एवरग्रीन कंटेंट होगा, जो परमानेंट, वो चेंज नहीं हो सकता है, तब जाकर के वहां पे सही का सही बता देगा। लेकिन बाकी चीज के लिए यूजर फिर भी ब्लॉग पे जाएंगे। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जो ट्रैफिक आए, भाई सीधी सी बात है, एआई के लिए कंटेंट लिखना शुरू कर दीजिए, राइट करना शुरू कर दीजिए। और इसके जो भी पैरामीटर आ रहे हैं, गूगल सर्च कंसोल जो अपना सारा चीज इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रहा है, गूगल आईओ जो अभी आया है, इसमें पब्लिश हो रहा है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, लेकिन गूगल 100% सही बात बता नहीं रहा है कि आखिर वो क्या कर रहा है। अगर कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो पता आपको चलेगा कि यार गूगल बहुत कुछ छुपा लेता है, लेकिन रियल में रोल आउट जब होता है तो उसका रिजल्ट कुछ और होता है, और ब्लॉगर गाली देते रहते हैं। वैसे आप ब्लॉगर हैं तो आप मुझे बताइए कि अब आगे फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है, आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए।